हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, कुछ रूट वर्ड हम लोग देखेंगे जिससे आप पहचान सकते हैं कि इस चीज़ में क्या हो सकता है। यदि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। द स्टडी ऑफ मैनकाइंड का क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम मैनकाइंड के अध्ययन करते हैं, यानी कि मनुष्य जाति के विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वन हु लव्स मैनकाइंड, यानी मानव जात से प्रेम करने वाले को क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट पी वाले वर्ड वाले में मैंने करवाया है, जो पी से करवाए हैं उसे फिलैंथ्रोपिस्ट करवाए हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड, मानव जात से नफरत या फिर घृणा करने वाले को क्या बोलते हैं? मिसैंथ्रोपी। ठीक है। अब रूट वर्ड हम लोग देख लेते हैं। जैसे रूट वर्ड यहाँ पे दिया गया है LOGY, लॉजी जहाँ रहेगा तो वहाँ पे समझ लीजिए कि अध्ययन से रिलेटेड है। ठीक है, स्टडी से रिलेटेड है। एंथ्रोपो रहेगा तो समझ लीजिएगा ह्यूमन से रिलेटेड है। ठीक है। फाइल से रिलेटेड है, PHILE रहेगा तो वो समझ लीजिएगा कि लवर से रिलेटेड है, यानी कि उस चीज़ से प्रेम से रिलेटेड है। ठीक है। जैसे बाइब्लियोफाइल भी पढ़े होंगे, पुस्तक प्रेमी। ठीक है। फीलिया रहेगा तो फीलिया और फाइल लवर रिलेटेड है। फीलिया जो है लव से रिलेटेड है। मीजो जो है वो हेटर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि नफरत से रिलेटेड है। थियोस जो है इसमें क्या होगा? गॉड और रिलीजन की बात होगी। तो थियोस जहाँ भी वर्ड रहेगा THEO यहाँ से स्टार्ट यदि होता है वर्ड तो समझ लीजिएगा कि ये कहीं ना कहीं आपके धर्म और जैसा कि ईश्वर से रिलेटेड किसी चीज़ की बात हो रही है। क्रेसी जब रहेगा तो सिस्टम से होगा। ए या फिर एन रहेगा तो नो और नॉट, इससे क्लियर होता है। ठीक है, नकारात्मक वर्ड क्रिएट होता है। मोनो जब रहेगा तो वन होता है, जैसे मोनोपॉली आप लोग पढ़े होंगे। पॉली जब रहेगा तो मेनी होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में पॉली जब वर्ड के आगे पॉली रहेगा तो समझ लीजिएगा कि बहुत सारे चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है। गैमी जब रहेगा तो मैरिज से रिलेटेड होगा, और ANDO जब रहेगा तो मैन से रिलेटेड होगा। ठीक है। हम लोग कुछ वर्ड देख लेते हैं जो इसमें बन सकते हैं। पहला थियोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलीजियन। ठीक है, धर्म का अध्ययन थियोलॉजी के अंदर करते हैं। थियोक्रेसी में क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रन बाय रिलीजियस लीडर। ठीक है, रिलीजियस लोगों के द्वारा शासन करने को क्या बोलते हैं? थियोक्रेसी बोलते हैं। वन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी कि जिसे वर्ड क्या बोलते हैं हम लोग? आस्तिक बोलते हैं। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। तो थीस्ट हो जाएगा, THEIST। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। जैसा कि A और N बताया गया है तो जब भी रहेगा तो नकारात्मक वर्ड बनेगा। वन हु डज नॉट, ठीक, बिलीव इन गॉड तो एथिस्ट हो जाएगा। ठीक है, थीस्ट पढ़े हैं, थीस्ट के आगे A लगा है, अथिस्ट हो गया। ठीक है, जो विश्वास नहीं करेगा यानी अथिस्ट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है मोनोथेइस्ट। मोनोथेइस्ट मीन्स क्या होता है? वन हु बिलीव्स इन वन गॉड, केवल एक भगवान में विश्वास करना, एक ईश्वर में विश्वास करना मोनोथेइस्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी एक भगवान को विश्वास करते हैं तो वहाँ पे YMO जब वर्ड के आगे लगा तो समझ लीजिए एकल की बात कर रहा है। ठीक है। वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, तो पॉली जैसा कि वर्ड बताया है पॉलीथिस्ट हो गया। ये रूट वर्ड है, आसानी से आप पकड़ सकते हैं। वन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेज, बहुत सारे भाषाओं को बोलने वाले को क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट बोलते हैं। ठीक है। वन हु हैज मोर देन वन वाइफ, एक से अधिक पत्नी को क्या बोले हैं? पॉलीगेमिस्ट बोलते हैं। ये भी पी वाले वर्ड में करवा दिए हैं। अ वुमन हु हैज मोर देन वन हस्बैंड, एक से अधिक। अ वुमन हु हैज मोर देन वन हस्बैंड, एक से अधिक पति जिसके पास हो उस औरत को क्या बोले हैं? क्या बोलेंगे? पॉलिंड्रिस्ट। ठीक है, POLYANDRIST। तो पॉली वर्ड आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब कुछ रूट वर्ड देख लेते हैं। ऑटो जहाँ पे रहेगा वहाँ पे सेल्फ से रिलेटेड होगा। डिमोस जहाँ रहेगा वो पीपल से रिलेटेड होगा। और ब्यूरो जहाँ पे रहेगा वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहेगा। आर्की जहाँ पे रहेगा वहाँ पे रूल से रिलेटेड यानी शासन से रिलेटेड होगा। बाई या फिर डाई जब रहेगा तो 2 से रिलेटेड होगा। और ट्राई जो होता है 3 से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग देख लेते हैं, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन, एक आदमी के द्वारा शासन चलाने को क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी, यानी कि वंशानुगत वो चलता रहेगा। ठीक है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रन बाय द पीपल, लोगों के द्वारा शासन क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी, जैसा कि अपनी कंट्री है, अपने भारत जो देश है वो डेमोक्रेसी। ठीक है।
नेक्स्ट है अ सिस्टम रन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड डिपार्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट के द्वारा शासन करने को क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ गवर्नमेंट बाय रिच, यानी कि कुलीन लोगों के द्वारा, अमीर लोगों के द्वारा शासन क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी बोलते हैं, PLUTOCRACY। क्रेसी जैसे बताया गया है शासन से रिलेटेड है। अ गवर्नमेंट बाय नोबल्स, यानी अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। द रूल ऑफ अ किंग या क्वीन, राजा या फिर रानी के द्वारा शासन करना मोनार्की कहलाता है। क्या कहलाता है, मोनार्की कहलाता है। द रूल ऑफ 2 किंग्स या क्वींस क्या कहलाएगा, डायआर्की कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायआर्की। BI और DI का आप लोग को रूट वर्ड मैंने दिखा दिया है, तो आसानी से एग्जाम में पहचान सकते हैं कि हाँ DEM डेमो जहाँ लगा है तो वहाँ पे पीपल से रिलेटेड हुआ, AUTO ऑटो लगा है तो यानी कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है, जो शासन चलेगा वो सेल्फ चलेगा। अगला है द रूल ऑफ 3 पीपल, यानी 3 लोगों के द्वारा, ट्राइआर्की, TRIARCHY। द रूल ऑफ 4 पीपल, टेट्राआर्की, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अ स्टेट ऑफ कंप्लीट लॉलेसनेस, यानी कि जहाँ पे कोई भी जहाँ पे कानून ही नहीं है, ठीक है, वैसी बात कर रहा है। तो अनार्की, यानी कि हम लोग वर्ड यूज करते हैं अराजकता। क्या वर्ड यूज करते हैं, जहाँ पे अराजकता, यानी कि नियम कानून का कोई वैल्यू ही नहीं है, मान्यता ही नहीं है, ठीक है। द रूल ऑफ अ फ्यू पीपल, कुछ लोगों के द्वारा शासन करना ओलिगार्ची कहलाता है, OLIGARCHY। अ सिस्टम इन विच मैन होल्ड द पावर, पैट्रियार्की, ठीक है, मैन के द्वारा, यानी कि पितृसत्तात्मक आप समझते होंगे तो उसे पैट्रियार्की बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो वर्ड है अ सिस्टम इन विच वुमेन होल्ड द पावर, यानी कि महिलाओं के हाथ में जो है शासन या शक्ति है जो, तो इसके क्या बोलते हैं, मैट्रियार्की बोलते हैं, MATRIARCHY, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड मैंने आपको बता दिए हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आए होंगे। इस तरह से यदि कुछ रूट वर्ड आपको मिलते हैं तो एक आइडिया आप लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है वर्ड चेंज करके देगा, ज़रूरी नहीं है कि द रूल ऑफ 3 पीपल एग्जैक्ट इसी तरह पूछते, हो सकता है कुछ इसमें चेंज करके ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको समझना है, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम जो है क्रैक कर सकते हैं, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो जैसे भी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।